हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेज़। देखिए कई बार हम बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, या हमारे पास सोर्सेज नहीं है, या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं, हमें उनसे आगे निकलना है, हमें उनके ऊपर नहीं चलना है, हमें सिर्फ उन सभी चीज़ों को इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है, स्ट्रॉन्ग बनना है कि कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उसको हम पार कर सकते हैं, उसको हम इजीली डील कर सकते हैं। तो जब आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो देखना जो भी चीज़ आपने सोची होगी वो जल्द ही आपकी लाइफ में फुलफ़िल हो जाएगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें कौन सा डे पढ़ना है आज। नेशनल फार्मर्स डे, जो कि आपका आता है 23 दिसंबर को। देखिए 23 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी की, और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी का ये एक प्रतीक है जिस दिन आपका आता है नेशनल फार्मर्स डे। ये हमने बात करी, देखिए ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे हमारी इंडिया की, कब से कब तक, तो 1979 से लेके 1980 तक इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। और इसी दिन यानी 23 दिसंबर 1978 का वो दिन है जब इन्होंने किसान ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य ये था, द रूरल मासेस ऑफ इंडिया अगेंस्ट इनजस्टिस। देखो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं ना, उनको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करना, उनको एक तरीके से अन्याय ना उनके खिलाफ हो पाए इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा किसान ट्रस्ट इन्होंने डेवलप किया था, बनाया था, और उसकी डेट क्या थी, 23 दिसंबर। चलिए फिर अब क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बाय एडिंग 33 यूनिकॉर्न्स इन अ सिंगल ईयर, इंडिया ने कौन सी कंट्री को डिस्प्लेस किया है। इंडिया तीसरे पोजीशन पर आ गया है इस लिस्ट में, दैट आर होम टू सच एंटरप्राइजेस। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या हुआ। देखो यूनिकॉर्न्स का मतलब कोई वो नहीं, कोई एनिमल नहीं है। इसका मतलब है कि एक ऐसी कंपनी जिसका जो वैल्यू है वो $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो इंडिया ने एक सिंगल ईयर में 33 इस तरीके की कंपनीज को ऐड किया है, और इंडिया तीसरे नंबर पर आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों से पूछा है कि इंडिया ने कौन सी कंट्री को पीछे छोड़ दिया है, तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर इंडिया आ गया है तीसरे स्थान पर। आप लोगों से डायरेक्ट यहाँ पे पोजीशन भी पूछ सकते थे कि बताओ इंडिया की पोजीशन क्या है इसमें, है ना। तो आपका नंबर होता तीसरे नंबर पर है। पहले दो जो रैंकिंग है वो है यूएसए की, और सेकंड पे कौन सा है, चाइना। तो इस डेटा को देखिए, जो कंपाइल किया है वो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। और ऐसे भी ध्यान रखो कि इंडिया ने एक सिंगल ईयर में कितने यूनिकॉर्न्स ऐड किए, 33। वहीं बात करें अगर यूएसए की, तो क्योंकि पहले नंबर पे है जिसने 254 यूनिकॉर्न्स को ऐड किया, और चाइना सेकंड प्लेस पे रहा जिसने 74 यूनिकॉर्न्स, यानी एक ऐसी कंपनी जिसका जो वर्थ है, जो वैल्यू है वो $1 बिलियन से ज़्यादा है ना। इतनी कंपनीज या ऐसी जो एंटरप्राइजेज हैं उनको ऐड किया है। तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे ध्यान रखो फ्रेंड्स, और थर्ड पोजीशन पर अब कौन सी कंट्री आ गई है, इंडिया आ गई है। चलिए अब एक क्विक रिवीजन मैं आपका करवा देती हूँ, साथ ही साथ में आप लोग मुझे आंसर करते चलना, इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। अच्छा बताइए, मैंने हाल ही में आपको बताया था गैब्रियल बॉरिक के बारे में। गैब्रियल बॉरिक जो है वो यंगेस्ट, अभी तक के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं कौन से देश में, तो कंट्री का जो नाम है वो है चिले। बिल्कुल सही। इसके बाद सेकंड बताओ, कार्ल नेमर, ये इन्होंने अभी किस देश में चांसलर के पद पर शपथ ली है। करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया है, बिल्कुल। अच्छा बताओ, कौन सी ऐसी यूरोपियन नेशन है, पहला यूरोपियन नेशन जिसने कैनबिस जो भांग है इसके पर्सनल यूज़ को अप्रूवल दे दिया। तो ये कौन सा देश है, ये है माल्टा। बिल्कुल सही आप लोगों ने गैस किया है। अच्छा फिर से बताओ कि
कौन सी ऐसी सिटी है वर्ल्ड की पहली जो कि जितने भी गवर्नमेंट वर्क्स होते हैं उसको वो क्या करेगा, 100% पेपरलेस कर देगा। ये कौन सी सिटी है? बिल्कुल सही आप लोग चल रहे हैं, दुबई इज़ द राइट आंसर। करेक्ट आप लोगों ने गेस किया है। अच्छा आप लोग बताइए कि अभी वर्ल्ड का सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक क्या कौन सा बना है देश? तो वो हो जाएगा आपका बारबाडोस। देखिए इसी तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद कौन सा देश है जो कि 2025 में मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग सिटी में बढ़ जाएगा, मतलब वो एक तरीके से डूब ही रहा है, और ये होगा साउथ कोरिया। राइट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, कौन सा देश है जो वर्ल्ड का पहली बिटकॉइन सिटी बिल्डअप करने की प्लानिंग उन्होंने कर ली है, और ये कौन सा देश है? ये है एल सेल्वाडोर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आप लोग सही चल रहे हैं, रशिया इज़ दी राइट आंसर। अच्छा अभी हाल ही में पहली चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट का नाम बताओ जिन्होंने स्पेस में वॉक करी। अब उन एस्ट्रोनॉट का नाम आपको बताना है। अगर आपको हल्का सा भी याद होगा ना तो आप इजीली ऑप्शन देख के आपको समझ आ जाएगा। नाम था उनका वांग यापिंग। ये पहली चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने स्पेस में वॉक करी। तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो चुका है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए, इंडिया इज़ इन विच प्लेस इन डोप वायलेटर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। डोप उल्लंघन करने वाले देशों में भारत कौन से नंबर पर है? तो देखिए भारत जो है ना वो इसमें तीसरे नंबर पर है। तो डोपिंग टेस्ट होता है, आपने सुना होगा इसके बारे में, जो वाडा है यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वो इसका टेस्ट करती है, जिसमें इंडिया भाई आया है सेकंड प्लेस पे, और पहले नंबर पर रशिया है, सेकंड नंबर पे है इटली 157 के साथ। और इंडिया में देखो 2019 में देखा गया कि 152 एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस को रिपोर्ट किया गया, जो कि पूरे वर्ल्ड के टोटल 100% का 17% है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि पहले पर रशिया है जहां सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट हैं वो दर्ज हुई हैं, सेकंड पे इटली है, और तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है? इंडिया है। ये तीनों पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए, टू किल द कोविड-19 वायरस SARS-CoV-2 ऑन इट्स सरफेस, भाई उसी की सतह पर मारने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील इसको क्या किया है? डेवलप किया है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। तो देखिए ये क्या करेगा, उसके सरफेस पर ही जो वायरस होते हैं उनको एक तरीके से सरफेस पर ही ख़त्म कर देगा। और ये एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील कैन ऑल्सो इनएक्टिव, और जो H1N1 वायरस या E.coli जो वायरसेस होते हैं जो सरफेस पर ही आ जाते हैं, उन सभी को क्या कर देगा? इनएक्टिव यानी निष्क्रिय कर देगा, जिससे वो आगे डेवलप और नहीं हो पाएंगे। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं? तो ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। अभी देखिए कुछ आपने नया एक वायरस का नाम सुना होगा जिसे कहा जा रहा है ओमिक्रॉन। तो WHO के द्वारा इस नए कोविड के वेरिएंट को क्लासिफाई किया गया। ये जो नया वेरिएंट था ये सबसे पहले कहाँ पे इसकी रिपोर्ट देखी गई, कहाँ देखा गया? साउथ अफ्रीका में देखा गया था 24 नवंबर को। इसकी पहली रिपोर्ट वहाँ पे दर्ज हुई थी। अब WHO की बात करते हैं तो देखिए 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और WHO के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम। अगला क्वेश्चन देखिए, द ब्रिटिश काउंसिल हैज़ अप्रूव्ड गोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप एक्सप्लोरेटरी ग्रांट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया। देखिए ब्रिटिश काउंसिल ने भारत में की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके लिए ये ग्रांट जो है इसको मंजूरी दी है। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? आंसर है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला।
तो इस यूनिवर्सिटी को ये जो ग्रांट है वो दिया जाएगा। इस ग्रांट से क्या होगा, देखो, इट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर प्रमोटिंग डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, मतलब आपदा से हमें पहले ही जो तैयारी करते हैं ना, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इस ग्रांट को मंजूरी दी गई है। तो दोनों जो आपके लोग के ब्रिटिश काउंसिल है और जो यूनिवर्सिटी है, दोनों ने यहाँ पर कोलैब करके एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया है वाया किसके साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, राजीव चंद्रशेखर ने लॉन्च किया है 7 न्यू इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स इन विच स्टेट। अच्छा, राजीव चंद्रशेखर कौन है, तो ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने उत्तर प्रदेश में ये 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स को लॉन्च किया है। अब देखिए, ये जो नोड्स हैं इनको मेरठ, आगरा, कानपुर एंड लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में इनको क्या किया जाएगा, इनको लॉन्च किया है, या इनको ये इनकी लोकेशन है यहाँ पर। टू डेट अगर हम अभी की बात करें, प्रेजेंट टाइम में सिर्फ एक ही इंटरनेट एक्सचेंज नोड है जो कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर में ऑपरेट हो रहा है। इंटरनेट एक्सचेंज क्या काम करेगा, देखिए, इसकी वजह से जो इंटरनेट की परफॉर्मेंस है और जो कंज्यूमर्स को स्पीड मिलेगी इंटरनेट की, वो और भी अच्छी बेहतर हो पाएगी, और इससे स्टेबिलिटी, इफ़िशियंसी, क्वालिटी इंटरनेट की जो है वो लोअर कॉस्ट पर भी, यानी कम रेट पर, कम लागत पर अच्छी क्वालिटी को दिया जा सकेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्टेट कौन सी है, स्टेट हो जाएगी यूपी। और किसने इसे लॉन्च किया है, तो ये भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, तो राजीव चंद्रशेखर ने किया है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बात आती है, देखिए, यूपी की, तो पॉपुलेशन वाइज यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, जहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, और स्टेट बर्ड है सारस क्रेन। देखिए, यहाँ पे एक सिंगल नेशनल पार्क है दुधवा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम डैम की बात करें तो वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, जो कि है रिहंद रिवर पर। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को अभी हाल फिलहाल ही बताया था कि यूपी ने फ्री स्मार्टफोन योजना को भी लॉन्च किया था। इसी के साथ साथ हम कुछ अदर स्टेट की न्यूज़ को भी रिवाइज करते हैं। अच्छा, बताइए, अभी हाल ही में वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे 3 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए, याद आया कुछ, बिल्कुल सही, वो स्टेट कौन सा है, वो है आपका नागालैंड। इसके अलावा बताइए कि अभी हाल ही में उत्तराखंड ने ब्रांड एम्बेसडर अपना किसे बनाया है, बिल्कुल सही, ऋषभ पंत को बनाया गया। इसके अलावा अभी टी सेतु जो है वो आपका कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया, तो कटक, याद होगा कि कटक में ये जो ब्रिज है वो टी शेप का है, तो इसलिए इसे टी सेतु बोला गया है, जिसका इनॉग्रेशन किया गया कटक में। नेक्स्ट बताइए आप लोग क्वेश्चन। अच्छा, यूपी से एक न्यूज़ है, देखिए, कि उत्तर प्रदेश का पहला एंटी एयर पोल्यूशन टावर ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, तो यूपी में, लेकिन यूपी में भी कहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका नोएडा। तो यूपी के नोएडा में इसको इनॉग्रेट किया गया। इसके बाद बताइए कि पक्के डिक्लेरेशन ये कौन सी राज्य ने अडॉप्ट किया है इसे, तो आंसर हो जाएगा, देखिए, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ रिटन हिज फर्स्ट बुक, जिसका टाइटल दिया गया है बैचलर डैड। तो ये जो बुक है, देखिए, किसने लिखी है, ये लिखी है तुषार कपूर ने, और ये इनकी पहली बुक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, इस बुक का नाम ध्यान रखिएगा, बैचलर डैड इस बुक का नाम है। और इस बुक में देखिए, जो एक्टर बिकम अ सिंगल फादर, इनके जो सन है लक्ष्य कपूर, जो कि 2016 में सैरोगेसी के ज़रिए ये पिता बने थे, तो इन्होंने सिंगल फादर होने की पूरी जो जर्नी है इनकी, वो इस बुक में शेयर करी है। अभी हाल फिलहाल में देखिए कुछ बुक, एक और बुक पढ़ लेते हैं पहले। हु रिलीज्ड अ बुक स्पाइसेस स्टैटिस्टिक एट अ ग्लैंस 2021। तो बताना है कि इस बुक को रिलीज किसने किया है, तो देखिए, जो एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस पुस्तक को क्या किया है, रिलीज किया है। इस बुक को पब्लिश किया गया बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ आर्सेनेट एंड स्पाइसेस डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने मिलकर। इस पूरी बुक पे देखिए, ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर 2014-15, 2020-21 तक पूरा ये दिखाया गया कि जो स्पाइसेस सेक्टर है उस क्षेत्र में कैसे ग्रोथ हुई है, कैसे वृद्धि हुई है, तो इस बुक में उस चीज़ पर पूरा हाईलाइट किया गया है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं, ये भी हाल ही में रिलीज़ हुई है। देखिए, गजापति अ किंग विदाउट अ किंगडम, ये बुक लिखी अशोक बाल।
इंडियाज़ एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये बुक लिखी है रेखा चौधरी ने। इसके बाद है गांधी टॉपी गवर्नर यालागद्दा, ये बुक लिखी है लक्ष्मी प्रसाद। पब्लिक सर्विस एथिक्स, ये बुक लिखी है प्रभात कुमार ने। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये बुक लिखी अभिजीत बनर्जी। नेहरू द डिबेट्स द डिफाइंड इंडिया, ये बुक लिखी है त्रिपुरदमन सिंह एंड अदील हुसैन ने मिलकर। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया। तो किसे बनाया है, आंसर हो जाएगा देखिए अदिति अशोक। तो अदिति अशोक को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हाल फिलहाल में देखिए प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट है जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऐसे ही देखिए बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक फिल्म किनारा कैपिटल है जिन्होंने रविंद्र जडेजा जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नयोमी कवासे जो कि यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुई। स्मृति मंधाना को एम्बेसडर अपॉइंट किया है किसने, गुबी ने। एंड संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है अरुणाचल प्रदेश ने। तो ये सब इम्पॉर्टेंट एम्बेसडर अपॉइंटमेंट अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए हु हैज़ वॉन द सीनियर मेंस बिलियर्ड चैम्पियनशिप 2021 जिसको भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये जो चैम्पियनशिप है, जो बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप है, ये जीती है पंकज आडवाणी ने। याद रखिएगा ये 11वें नंबर का इनका टाइटल है, नेशनल बिलियर्ड टाइटल, और इन्होंने अपने टीममेट ध्रुव सीतावले को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। ये ध्यान रखिएगा। इट इज़ ऑल्सो 35th टाइटल ओवरऑल। देखो ओवरऑल इनका अगर हम बात करते हैं, वैसे ये 11th नेशनल बिलियर्ड टाइटल और ओवरऑल इनका 35th टाइटल है। ही हैज़ वॉन इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड बिलियर्ड चैम्पियनशिप 15 टाइम। तो इन्होंने जो बिलियर्ड चैम्पियनशिप हुई है ना, इन्होंने काफ़ी टाइम्स जो है वो इन चैम्पियनशिप को जीता है। और अभी जो चैम्पियनशिप हुई है, ध्यान रखिएगा, ये है आपकी मेंस नेशनल बिलियर्ड चैम्पियनशिप 2021 जो कि ऑर्गेनाइज हुई भोपाल मध्य प्रदेश में। इसके बाद एक कौन सी कंट्री है जिसने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन मेंस हॉकी चैम्पियनशिप। तो भाई किसने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा देखिए इंडिया। इंडिया ने जो है वो देखिए इसमें पाकिस्तान को बीट कर 4-3 से बीट किया और इस टूर्नामेंट में भारत ने जो है वो आपस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये जो मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, ये हुआ था मौलाना भसीनी नेशनल हॉकी स्टेडियम जो कि कहाँ पे है, बांग्लादेश ढाका में है। ध्यान रखेंगे जापान ने इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। कुछ अदर न्यूज़ देखिए, अभी स्पोर्ट्स से आपको याद होगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने इनॉग्रेट किया पहला नेशनल लेवल खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग, और कहाँ पर किया, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर 16 सालों के बाद मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है कलिंग स्टेडियम में। तो मैं आपको बहुत सारी न्यूज़ रिवाइज़ कराती हूँ फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ज़रूर रिवाइज़ किया करिए। अच्छा चलिए अब कोई रिवीजन करते हैं कल के क्वेश्चंस का। कौन से देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1V जो कि एनहेंस्ड तरीके से दोबारा से इसका परीक्षण किया है, किसने, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DRDO ने किस मिसाइल का अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में परीक्षण किया है, तो वो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो है प्रलय। इसके बाद है द इलेक्शन लॉ बिल 2021 प्रपोजेस टू मेक द जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ विच ईयर, तो कौन से ईयर का है, ये है 1950। इसके बाद है यूज़र्स के लिए मोबाइल एप्लीकेशन ताकि वो जो हाउस प्रोसीडिंग्स है उसको लाइव टेलीकास्ट देख सकें, इसको लॉन्च किया है ओम बिरला जी ने। इसके बाद है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉर्ड कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एज एन एनुअल स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है, तो ये डिक्लेयर किया है पंजाब की सरकार ने। इसके बाद है फ्री स्मार्टफोन योजना जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको
लॉन्च किया। नेक्स्ट है कौन सा स्टेट है जिसने 1% रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर को डिसाइड किया है देने का टू ऑल द रैंक इन द पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये कौन सा स्टेट है, ये है कर्नाटका। इसके बाद है कौन से बैंक ने शशांक श्रीवास्तव और सरदार बलजीत सिंह को नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर पद के लिए अपॉइंट किया है। तो बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड। आंसर इज अतुल दिनकर राणी। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन में किसे अपना एज अ मेंबर अपॉइंट किया है। तो आंसर हो जाएगा PV सिंधु। फ्रेंड्स कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई 2021 की, तो ये कजाकिस्तान में हुई। और सेकंड क्वेश्चन था कि 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा इसे कौन होस्ट करेगा, तो इसे इंडिया होस्ट करेगा जो कि उड़ीसा स्टेट में होगा। तो आज के कमेंट देखते हैं किसके हैं, सिमरन, बिगू शर्मा एंड विजय लक्ष्मी प्रधान। वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग जिसको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। अगला है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पहले इंडियन मेड शटलर कौन है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो यहाँ पे उनका आप लोगों को नाम बताना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आज के सारे क्वेश्चन और रिवीजन पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही रेगुलर बने रहे करंट अफेयर्स के क्लासेस में और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।